हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। तो आज की बात होने वाली है स्नैपी गर्ल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, थोड़ा मेरा वीडियो लेट है क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी इस टॉपिक पर कि बनाऊं वीडियो या ना बनाऊं। फिर मैंने बहुत सोचा कि नहीं, बनाना चाहिए। अपना ओपिनियन सबने दिया, मुझे भी अपना ओपिनियन देना चाहिए। तो सपना ने और उसकी फैमिली ने बॉबी को आखिर उसकी जिद पूरी कर ली और वो कामयाब हो गया इस जिद को पूरी कराने में। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये डाउट है कि बॉबी की जो मानसिक स्थिति है ना, मुझे वो ठीक तो नहीं लगती। लेकिन क्या ये सही होगा उसके हाथों में बुलेट या बाइक दे करके ना? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन यहाँ उसकी फैमिली की भी बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी परेशानी की बात यह है क्योंकि बॉबी एक ऐसे दिमाग का लड़का है कि जिसे समझाया नहीं जा सकता। और उसका जो जिद है ना, उसकी जो जिद है वो सिर्फ उसी पे लगी हुई है कि मुझे बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए। चलिए, उसका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बिहेव से तो लग रहा था कि थोड़ा सा वो कुछ कुछ ठीक भी हुआ है, लेकिन पूरी तरह से ठीक भी नहीं कहा जा सकता। तो ये जो सपना है और सपना की जो फैमिली है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसको कैसे उन लोगों ने हैंडल किया, ये तो वो ही लोग जाने भाई। क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल हाथ से बाहर निकल चुकी थी। ये वही बॉबी है जिसने एक बुलेट के लिए सबको कहा, किसको नहीं कहा। इसने सपना के ससुराल वालों को गाली गलौज दी और सपना का नंबर लीक कर दिया। और सपना के जो जितने फ्रेंड सर्कल में थे लोग, यहाँ तक कि लखनीत को भी इसने गाली गलौज दी, मतलब। और जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अगर सहयोग है, बहुत ज़्यादा इसमें जो काम किया है, तो ये सोशल मीडिया ने। क्योंकि उसको कीड़ा भी सोशल मीडिया पे रहने का बहुत बड़ा है ना। बहुत बड़ा कीड़ा उसको लगा हुआ है कि सोशल मीडिया पे मैं रहूं। तो सोशल मीडिया पे भी लोग ऐसे हैं जिनसे पूरी तरह आप संतुष्ट नहीं हो सकते। और यहाँ भी लोगों ने उसको भड़काने का काम किया, उसको प्रवोक करने का काम किया। कुछ लोग हैं कि उसे सांत्वना दे रहे थे, कुछ लोग उसे भड़का रहे थे, और कुछ लोग तो यहाँ तक मतलब ऐसी हरकतें कर रहे थे उसको कि अपनी जीजी से मांग ले, तेरी जीजी तो पैसे वाली है, तेरी जीजी तो ऐसा कमाती, तेरी जीजी तो वो करती, ये करती, बहुत कुछ। मतलब यहाँ पे मिली जुली सरकार की तरह बिल्कुल मिले जुले लोग हैं। कोई आपसे हमदर्दी रखता है, कोई आपको नहीं रखता। कोई आपको भड़काएगा, कोई आपको गिराएगा, कोई आप पे हंसेगा, कोई आपको ट्रोल करेगा। तो हर तरह के, हर रंग के लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ से तो आप अगर संतुष्टि पाना चाहें तो यहाँ से तो संतुष्टि की अपेक्षा ही मत कीजिए। आप यहाँ से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ गिराने का काम करते हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठाने का काम करते हैं। ऐसे ही बॉबी को जब बहुत ठंडे दिमाग से उसको समझने की, उसको समझाने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे लोगों ने इसको इतना ट्रोल किया, इतना प्रवोक किया कि वो अपने ही परिवार के, अपनी ही फैमिली के खिलाफ उसने बगावत कर दी। अब इस सिचुएशन को किस तरह उसकी फैमिली ने कंट्रोल किया कि इधर सपना बीमार थी, सपना की भी जो गलत मेडिसिन ली थी उसके चक्कर में उसने कितना झेला, और वो परेशान थी अपनी हेल्थ को लेके। उसकी माँ की इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि बच्चे उसके सभी हैं, चाहे वो सपना हो चाहे वो बॉबी हो। अब वो किसको किसको देखती। कुछ दिन वो सपना के पास रही, सपना की दो बेटियां अकेली थी। उसके बाद बॉबी का ये हाल हो गया। इस दोनों वक्त में उसकी माँ ने कैसे वो घर संभाला अपने, और उसके भाई ने, जो उनका रॉकी भाई है, उसकी वाइफ है, कैसे कैसे उस फैमिली ने इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में किया, ये तो वो ही फैमिली जानती। क्योंकि यहाँ से बैठ के बोलना, यहाँ से बैठ के ट्रोल करना बहुत आसान होता है, और जिसको जितना मनाया सबने भरपूर फायदा उठाया। कहते हैं ना कि जब समस्या आती है तो चारों तरफ से आती, वही हाल सपना की फैमिली के साथ हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर रोल रहा है बॉबी को भड़काने में, बॉबी की जो हेल्थ डाउन हुई है उसको अगर देखा जाए, तो ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है।
तो फाइनली बॉबी के हाथ में तो आ गई है वो। अब लोग ये कह रहे हैं कि सपना ने दिलाई है, सपना ने नहीं दिलाई, या उसके फादर ने दिलाई है या नहीं दिलाई। तो देखिए यहाँ पे ये कहना सुनना बिल्कुल बेकार की बातें हैं। सपना ने दिलाई हो ना दिलाई हो, या उसके पापा ने दिलाई हो, भाई ने दिलाई हो, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सपना का सपोर्टिव सिस्टम भी उधर ही से है। सपना उनकी बेटी है, सपना उसकी बहन है। अगर सपना ने दिला भी दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है और ना गलत बात है, ठीक है ना। और अगर मिलके भी पैसा लगाया है सपना ने या उसके फादर ने या रॉकी भाई ने, तो इसमें भी कोई गलत नहीं, क्योंकि वही फैमिली है अपनी बेटी के लिए हमेशा 24 घंटे खड़ी है और सपोर्ट में हमेशा रहती। आपने देखा होगा जब बॉबी की बुलेट की पूजा हो रही थी, उसकी मम्मी और सपना जब खड़ी थी, तो आपने देखा होगा सपना के गेट पूरा खुला हुआ था और गेट के पास उधर, क्योंकि उधर थोड़ा सा कैमरा बिल्कुल जरा सा दिख रहा था कि उसके फादर भी खड़े थे। हालांकि वो नहीं पसंद करते कैमरे के सामने आना या व्लॉग में आना, लेकिन वो जो होता है ना, एक शर्ट पहने थे और लुंगी पहने थे, तो उनकी पूरी बॉडी का टेक्सचर देख के लग रहा था कि वो सपना के पापा ही थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा किसी बात की जिद कर रहा है तो आप उसे नहीं दिलाओगे, लेकिन कुछ यहाँ की सिचुएशन ही ऐसी, अगर बाबू को ना दिलाई गई होती तो शायद वो अभी जो जिस तरह से उसके दिमाग में संतुष्टि है ना, क्योंकि वो जिद्दी बच्चा है, अगर उसकी जिद पूरी की गई है तो कुछ सोच समझ के ही की गई होगी। और अब उस परिवार के ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी है कि बॉबी कहीं लेके ना जाए, बॉबी कहीं इसका मिसयूज ना करे। जैसा कि आपने देखा ही होगा सपना के ब्लॉग में, सपना कितने अच्छे से समझा रही है कि तू अच्छे से रह, तू हरकतें छोड़ दे, तू गलत ये मत कर। तो आपकी जो सोसाइटी है ना, आपके ऊपर बहुत बड़ा असर डालती। कहते नहीं है कि आपकी घर का माहौल, आपके आसपास का माहौल, आपकी एक लाइफ बनाने का जो होता है ना, कि आपकी लाइफ वहाँ से बनती है, आपकी ज़िंदगी वहाँ से शुरुआत होती है ना, तो ये बहुत बड़ा ज़िंदगी पे असर डालता है। तो वैसे ही सपना के भाई के साथ भी है। अब ये बातें नहीं मैटर करती किसने दिलाई किसने नहीं दिलाई, ये तो जो इसके हेटर्स हैं उनके पास तो हमेशा कोई ना कोई सवाल रहेगा ही रहेगा। सपना अच्छा भी करेगी तो भी सवाल है, और सपना गलत करेगी तो भी सवाल है। तो इनको नहीं समझाया जा सकता। इनके हेटर्स की है, मतलब कहा जाए ना तो कहानी वही है कि तराजू में मेढक को रखो, एक कूदेगा दूसरा बैठेगा, दूसरे को बैठाओ तीसरा कूदेगा। तो इनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। और मुझे लगा कि कुछ पॉइंट अगर रह गए हैं तो मैं कोशिश करूंगी दूसरा वीडियो लाऊंगी। अगर मुझे नहीं लगा कि सारी बातें कवर हो गई हैं तो मैं नहीं लाऊंगी। और मेरी बात से अगर आप एग्री हैं तो अपना लाइक और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।